नाज़रीन, बरतानिया के इस खुले माहौल में हम आपको पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के घुटनज़दा माहौल की बातें बताने जा रहे हैं और ये बताने वाले हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के उस एक्ट की वजह से पाकिस्तान की आवाम को क्या सज़ा मिल रही है। मैं हूं आसिफ सिद्धू और आप देख रहे हैं यूके से पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में पीटीआई के वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर को इंजॉय करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की तरक्कियाँ गैर एलानिया तौर पर रोक दी गई हैं। आपको याद होगा कि उस वक्त पंजाब के बड़े शहर लाहौर की डिप्टी कमिश्नर थी सालिहा सईद, उनकी तरक्की रोक दी गई है, उनको सुपरसीड कर दिया गया है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि आसिया गुल, उनको भी तरक्की नहीं दी गई, स्केल 19 से 20 में प्रमोट नहीं किया गया। इसके अलावा आयशा हमीद, इनको 2 दफ़ा सुपरसीड कर दिया गया है। और ब्यूरोक्रेसी का ये कानून है कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट को 2 दफ़ा सुपरसीड कर दिया जाए तो वो अपनी बाकी मुलाजमत उसी स्केल में करेगा और उसी स्केल में ही रिटायर होगा। इसके अलावा सुकरात अमनान राना, इनको सुपरसीड कर दिया गया है। आसिया गुल को तरक्की नहीं दी गई। एक कैप्टन रिटायर्ड उस्मान थे जो कि कमिश्नर लाहौर थे, उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों को इंजॉय किया, दीगर भी अहम ओहदों पर वो फ़राइज़ मनसबी सारे अंजाम देते रहे, उनको भी 1 दफ़ा सुपरसीड कर दिया गया है और स्केल 20 से ग्रेड 21 में प्रमोट नहीं किया गया। उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट थे पीटीआई के दौरे हुकूमत के, वो या तो ओएसडी के तौर पर हैं, उनको कॉर्नर किया गया है, या वो पंजाब के अलावा दीगर मुख्तलिफ सूबों में अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। और हम आपको ये भी बताएं, हमारे ज़राए का कहना है कि ये जो सारी तरक्कियाँ दी जा रही हैं वो अहद चीमा, जो कि पीटीआई के वक्त जिन पर नैब के मुख्तलिफ केसेस बनाए गए थे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के एडवाइज़र हैं, वो ये सारे काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान पर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर जितने भी करप्शन के केसेस बनाए गए, उनमें फरा गोगी के नाम की गूंज सुनाई देती थी। और आपको ये भी बताएं कि जो सालिहा सईद डिप्टी कमिश्नर लाहौर रह चुकी हैं, उनका ताल्लुक फरा गोगी से जोड़ा जाता है कि वो उनके करीबी उनके साथ मरासम है और इस वजह से वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर रही। तो यही एक बुनियाद बनी कि उनको तरक्की नहीं दी गई। साथ ही साथ बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी को 1 दफ़ा तो सुपरसीड किया गया, लेकिन तरक्की ना मिलने की तलवार उनके ऊपर लटक रही थी। इस वजह से उन्होंने अपना केस ही अब मौजूदा जो प्रमोशन बोर्ड हुआ है उसमें पुट नहीं किया और वो ये भी इरादा रखते हैं कि आइंदा भी इस दौरे हुकूमत में जितने ऐसे प्रमोशन के लिए बोर्ड का इजलास होगा, वहाँ पर भी अपने केस नहीं रखेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर उनको दोबारा से सुपरसीड कर दिया जाएगा और 2 दफ़ा सुपरसीड होने की वजह से वो अपने उसी स्केल में रह जाएंगे और अपनी सारी मुलाजमत उसी स्केल में करेंगे। तो नाजरीन, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम है। कौन नून लीग का ब्यूरोक्रेट है, कौन नून लीग का डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर है, कौन पीटीआई का डिप्टी कमिश्नर रह चुका है और पीटीआई की ब्यूरोक्रेसी है। तो तरक्कियां पाने के लिए ये जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ गैर ज़रूरी रवाबत हैं, ऐसी सूरत में क्या किसी भी डिप्टी कमिश्नर, क्या किसी भी कमिश्नर या किसी भी सेक्रेटरी पंजाब की ये दिलचस्पी होगी कि वो ये काम करे जिससे अवाम को फ़ायदा हो, या वो ऐसे काम करे जिससे वो मौजूदा हुकूमत के करीब से करीब तर होता जाए और तरक्कियाँ इंजॉय करे और अहम ओहदे इंजॉय करे। अभी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम मैंने यहाँ पर ज़ेर बहस नहीं ला रहा, जिनको कॉर्नर किया गया है और जिनको तरक्कियाँ नहीं दी गई, और जिन ब्यूरोक्रेट्स को तरक्कियाँ दी गई हैं, चंद एक नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ जनाब। उनमें सुमैर अहमद सैयद, मोहम्मद हमजा, शफकात और साइमा अहद शामिल हैं। इनमें मोहम्मद उमर मसूद, खावर कमाल, सुलेमान गनी, मोहम्मद याज, मोहम्मद अजमल भट्टी, अमारा खान शामिल हैं। इनमें डॉक्टर आसफ तुफैल भी शामिल हैं, अमारा अमीर खटक, नाइला बाकर, तलत महमूद, लेफ्टिनेंट एम शुएब खान जदून शामिल हैं। तो ये 40 के करीब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको तरक्कियाँ दी गई हैं। तो अब अवाम जिनको मेरिट पर जिनकी भर्तियाँ करने की बात की जाती है, जिनको सर्विसेज मेरिट पर देने की बात की जाती है, जिनके साथ इंसाफ करने की बातें हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी करती है, क्या वो खुद जिन लोगों ने इंसाफ अवाम के साथ करना है उनके साथ इंसाफ कर रही है? क्या उनके साथ मेरिट के साथ बात कर रही है? मैं आपको ये भी बताऊं कि यूके में भी सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी तरक्कियाँ कैसे की जाती हैं, इनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है। तो 10 मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिनके तहत यूके में सिविल सर्वेंट्स को तरक्कियाँ दी जाती हैं, जहाँ पर उनकी कारकर्दगी देखी जाती है, जहाँ पर उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, जहाँ पर उनके आउटकम्स देखे जाते हैं, जहाँ पर उनकी रेवेन्यू कलेक्शन देखी जाती है,
जहाँ पर उनके मुख्तलिफ आइडियाज़ जिनके तहत वो यहाँ पर काम करके लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को सर्विसेज देते हैं। तो जब तरक्कियों का वक्त आता है तो ये सारे सिस्टम को ऑनलाइन तरीके से गवर्नमेंट देख रही होती है। जो गवर्नमेंट की फेवर और गवर्नमेंट के एंटी, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो एंटी सिविल सर्वेंट्स होंगे वो भी देख पाएंगे कि किसकी परफॉर्मेंस रैंक में सबसे ऊपर जा रही है। साथ यहाँ पर इस बात को भी मलूज़े खातिर रखा जाता है कि जिस ऑफिसर को तरक्की दी जा रही है उसके मुतल्लिक पब्लिक ओपिनियन क्या है और स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन क्या है। यानी अगर एक डिप्टी कमिश्नर लाहौर में काम करता है, मुल्तान में काम करता है, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला या किसी भी शहर में काम करता है, तो उस शहर के ताजर, उस शहर की आम आवाम, उस शहर के बुकला, उस शहर के जर्नलिस्ट, उस शहर की बिजनेस कम्युनिटी की उसके बारे में क्या राय है, कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उस शहर में किए गए, हेल्थ के हवाले से कौन से मंसूबे लगाए गए से, और एजुकेशन के हवाले से क्या इक़दाम सर अंजाम दिए। तो ये सारी ओपिनियन फीडबैक यहाँ यूके में सिविल सर्वेंट्स के बारे में जाता है। तो एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है उनकी तरक्की के हवाले से मेरिट पर। तो क्या ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं हो सकता? पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स ने खुद ही ये सिस्टम बनाना है। जब आहद चीमा की गिरफ्तारी हुई थी तो पंजाब भर के बल्कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स स्याह पट्टियां बांधकर अपने दफातर में आना शुरू हो गए थे। तो अगर किसी एक जगह पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स इकट्ठे हो सकते हैं तो वो ऐसे इकदाम पर क्यों नहीं इकट्ठे होते कि बजाय इसके कि वो नॉन लीग, बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी या पीटीआई के मंजूर नज़र बने, वो अवाम के मंजूर नज़र बने और अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की सर्विसेज के लिए काम करें और हकीकी मानों में CSP ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स बने, जिस मकसद के लिए उन्हें पाकिस्तान में रखा जा रहा है। इस व्लॉग में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात अगले व्लॉग में होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।